हेलो नमस्कार, वेलकम टू एग्जाम मास्टर यूट्यूब चैनल। मैं हूं अतुल तिवारी और हम बात करने वाले हैं कि परसेंटाइल को लेकर कल जो छात्र मिले थे आयोग के अध्यक्ष से, उनका क्या हुआ, क्या बातें हुई और परसेंटाइल को लेकर क्या बात हुई, किनको तैयारी अपनी तेज कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए, जानकारी आपको प्रामाणिक चाहिए, तो आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। आज के दौर में ऐसे हालात हैं कि तमाम ऐसे लोग हैं जो फर्जी खबरें और फर्जी चीज़ें फैलाने में व्यस्त हैं। उनके पहला मोटिव उनका पेड कोर्स चलाने का है और दूसरा मोटिव तो आप जानते ही होंगे, तमाम मोटिव्स उनके पड़े हुए हैं। तो ऐसे फर्जी लोगों और है ना, फर्जी खबरें फैलाने वाले लोगों से दूर भी बना लीजिए, क्योंकि अगर आप लेखपाल की परीक्षा के लिए गंभीर हैं, तो फिर आपको गंभीरता से बातें सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। जैसा कि मैंने पिछली 2 वीडियोज़ में आपको समझाया बताया कि आयोग की मंशा क्या है। मुझे लगता है कि सारी यूट्यूब पर मैंने ही ऐसी वीडियो बना रखी है कि जिसमें मैंने आराम से कहा कि हाँ जी, 92-93% कट ऑफ जाने वाली है। क्योंकि मुझे कोई पेड कोर्स नहीं बेचना था। मुझे 40% बोलकर किसी को ठगना नहीं था, किसी को धोखा नहीं देना था, किसी को झांसे में रख के उससे पैसे नहीं लेने थे। तो मैंने प्रामाणिकता के साथ कहा कि देखिए, 93% 92% जाएगी और जाएगी। उसके साथ-साथ मैंने पिछले वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट की थी और ऐसे मेरे तमाम दोस्तों ने भी रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुलाए जाएँ, तो आपको आयोग से जाकर मिलना पड़ेगा। आप वीडियो ओपन करके देख लीजिएगा, मैंने उसमें बोला है कि आयोग की मंशा क्या है और हमारी मंशा क्या होनी चाहिए, हमारा क्या उसके लिए रिएक्शन होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, कोई जो निर्णय होता है वो यूट्यूब से नहीं होता है। निर्णय होते हैं मैदानों में उतरकर, बातचीत करके, ज्ञापन देके, प्रदर्शन करके, अपनी माँगों को रख के। यानी कि यहाँ से आपका निर्णय नहीं होने वाला, पहली बात तो ये समझ लीजिए। ये जो तमाम लोग फर्जी चीज़ें फैला-फैला के आपको जोश से भर दे रहे हैं, उनसे दूरी बना लीजिए और कहिए कि आपने इसके लिए क्या किया। मैंने पिछले वीडियो में भी रिक्वेस्ट की थी कि ऐसे छात्रों को एकजुट होना है और अपनी बातें प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक लिख कर एक पत्र में ज्ञापन के रूप में देना है। मैंने जानकारी भी दी कि ज्ञापन दे दिया गया कल, उसकी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। तो कल की मीटिंग में मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 20 गुना लोगों को बुलाने का आयोग का पूरा क्राइटेरिया है, पूरी मंशा है और कट ऑफ उस स्थिति में 92, 90, 91% के नीचे नहीं जाती, चाहे जितना यूट्यूब वाले चिल्ला लेते। अब फिर से क्या हुआ? बच्चे इस बात को समझे, वो आयोग तक गए, उन्होंने अपना ज्ञापन दिया, अपनी बातें रखी और आयोग को ये एहसास हुआ, उन्होंने बताया भी कि बच्चों के अंदर बहुत नाराज़गी है, बहुत तैयारी कर रहे हैं, आपने 13.5 लाख फॉर्म भरवाए हैं। उसमें अगर आप 1 लाख लोगों को बुलाते हैं, तो 12 लाख लोगों की निराशा और उनके प्रदर्शन को झेलने के लिए आप तैयार रहिए। आयोग को भी लगा कि निराशा से माहौल बिगड़ सकता है। अब उसकी जो इच्छा है मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो 20 गुना से ज़्यादा लोगों को बुलाने जा रहा है। कितने गुना लोगों को बुलाएगा, कितनी कट ऑफ रहने वाली है, इसकी चर्चा कौन करेगा? मैं ही करूँगा। लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको प्रामाणिक खबरें आप तक मिलती रहें। छात्रों की जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उनका डिमांड मतलब पत्र में तो नहीं था, लेकिन ऐसा ओरली उनसे मिलने पे हुआ कि 40 गुना बुलाया जाए कम से कम, क्योंकि 40 गुना बुलाने में लगभग 3 लाख से 3.5 लाख बच्चे उसमें बैठेंगे। तो ये तो आप निश्चित मान के चलिए कि 20 गुना के क्राइटेरिया को आयोग पार कर जाएगा, निश्चित रूप से करेगा। लगभग मिनिमम 40 से 45 गुना लोगों को वो बुलाने जा रहा है, जो प्रामाणिक खबर है। बाकी अगर आपको 40 परसेंटाइल लेकर किसी का पेड कोर्स लेना है, तो आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। क्या होगा अगर 40 से 45 गुना लोगों को बुलाएगा, कितनी कट ऑफ जा सकती है? फिर से नोट डाउन कर लेना, बोल रहा हूँ प्रामाणिकता के साथ। अगर वो 20 गुना लोगों को बुलाता तो कट ऑफ 90 परसेंटाइल के नीचे नहीं जाती, लेकिन अगर वो 40 से 45 गुना लोगों को बुलाएगा, तो कट ऑफ परसेंटाइल 75% के आसपास आ जाएगी। फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, शेयर कर देना अपने सच्चे दोस्तों के साथ, अपने गंभीर दोस्तों के साथ, क्योंकि उन्होंने ऐसे जाल से बचना है, फंसना नहीं है। रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको सच्ची गंभीर तैयारी अब से करनी है, तो कौन लोग ना करें जिनके 40-45 परसेंटाइल हैं, 48 परसेंटाइल, 55 परसेंटाइल है, वो
किसी का कोर्स नहीं लेना है, आपको अगले पेट की तैयारी करनी है या किसी और परीक्षा की तैयारी करनी है। वो लोग कहते हैं इस परीक्षा में नहीं आएगा मेरा पेट कोर्स तो अगले परीक्षा में काम आएगा। अरे मामला पेट कोर्स का नहीं है मेरे भाई, मामला छात्रों की भावनाओं का है। रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। अगर वो 40 से 45 गुना लोगों को बुलाता है, जो कि वो बुलाने जा रहा है क्योंकि छात्र जाकर मिले हैं, तो कट ऑफ 75 परसेंटाइल के आसपास आ जाएगी। मैं आपका दोस्त अतुल तिवारी। तैयारी आप तेज कर दीजिए क्योंकि समय बहुत कम है और इसलिए मैं कम समय के छोटे वीडियोज़ बनाता हूँ ताकि आप मेरी बात भी समझ लो और मैं आपको प्रमाणिक खबरें भी दे दूँ। कौन तैयारी करना स्टार्ट कर दे? तो मेरे दोस्तों जिनके 75 हैं, देखो 74-73 हो जाए तो ऐसा गुस्सा मत हो जाना, यानी जिनके 70 प्लस मान सकते हैं वो तैयारी करते रहें अगर उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। बाकी 75 तो मुझे लगता है श्योर अब होने वाला है क्योंकि जो रिक्वेस्ट की गई, जो छात्र जाकर मिले, इसका प्रभाव पड़ेगा। पुनः कह रहा हूँ, प्रभाव इन्हीं चीज़ों का पड़ता है। फर्जी में आप किसी के चक्कर में नहीं पड़िए, उन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वास्तविकता इनसे अलग होती है। अब आपको तैयारी तेज कर देनी है क्योंकि कम से कम 3 से 3.5 लाख छात्र परीक्षा में बैठने जा रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो फिर कट ऑफ और हाई जाएगी। फाइनल मेरिट की बात कर रहा हूँ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। मुझे लगता है मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। थैंक यू सो मच। आपका मित्र, आपका दोस्त अतुल तिवारी फिर से आपके सामने होगा ऐसी प्रमाणिक खबरों के साथ। तब तक के लिए अलविदा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।